एक बार एक राजा था जिसका प्रधानमंत्री बहुत बुद्धिमान और आध्यात्मिक रूप से झुका हुआ था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, भगवान को कैसे पहचाना जा सकता है? मैं उसे आमने सामने देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, भगवान स्वयं इस दुनिया में एक पूर्ण गुरु के रूप में अवतरित होते हैं और मनुष्यों के साथ संवाद करते हैं। यदि आप भगवान को आमने सामने देखना चाहते हैं तो एक पूर्ण गुरु की खोज करें। राजा ने अपनी शंकाएं व्यक्त की। भगवान के पास स्वर्गदूतों की एक सेना और कई अन्य साधन हैं, तो वह स्वयं मानव रूप में क्यों आएंगे? इसकी आवश्यकता क्या है? मैं आपको कुछ दिनों में इसका उत्तर दूंगा, उसने उत्तर दिया। प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई और उस पर काम करने लगे। उन्होंने एक गुड़िया का आदेश दिया जो राजा के बेटे से बहुत मिलती जुलती थी। जब यह उसे दी गई तो उसने इसे बेटे की दासी को विशेष निर्देशों के साथ दिया। फिर वह राजा से मिलने निकले जो महल के तालाब के पास टहल रहे थे। कुछ समय बाद नौकरानी जो गुड़िया लिए हुए थी एक उचित दूरी पर से गुजरी ताकि राजा उसे देख सके। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में व्यस्त होते हुए राजा ने झील में एक बड़ा छींटा सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नौकरानी को पूरी तरह से परेशान और बच्चा झील में दिखाई दिया। बिना किसी संकोच के राजा दौड़ा और बच्चा को बचाने के लिए झील में कूद गया। जब वह सांस लेते हुए ऊपर आया तो प्रधानमंत्री ने पूछा, सर, आपने बच्चे को बचाने के लिए क्यों कूदे जबकि आपके चारों ओर सुरक्षा गार्ड और सेवक हैं? मैं बस खड़ा होकर अपने बच्चे को डूबते हुए कैसे देख सकता हूं? राजा ने एक्सक्लेम किया। आपकी महिमा, जब भगवान अपने प्राणों को उसके लिए अलगाव में तड़पते हुए देखते हैं तो वो भी उन्हें दर्द में देखकर सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो स्वयं मानव रूप में धरती पर आते हैं। कहानी का नैतिक ये है कि जैसे एक प्रेमी माता पिता अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकते, भगवान का मानवता के प्रति प्रेम इतना विशाल है कि वो उन लोगों को मार्गदर्शन और बचाने के लिए एक संबंधित रूप में धरती पर आते हैं जो उनके लिए तड़प रहे हैं।